12 राजकुमारियों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज किया करता था। उसकी 12 पुत्रियां थीं। सभी बहुत सुंदर थीं। वो सबसे बहुत प्रेम करता था, इसलिए उनकी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखता था। किसी भी राजकुमारी को महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वो हर समय कड़ी सुरक्षा में रहती थी। कुछ सैनिक हर समय उनके आसपास रहते थे ताकि उन पर किसी तरह का खतरा न आ सके। राजकुमारियों के रहने की व्यवस्था एक ही कक्ष में हुआ था। रात में उनके सोने जाते ही वो कक्ष बाहर से बंद कर दिया जाता था ताकि ना वो कक्ष से बाहर निकल सके, ना ही कोई उनके कक्ष में प्रवेश कर सके। कक्ष के बाहर सैनिक तैनात रहते थे, लेकिन इतनी सुरक्षा के बाद भी जब राजा सुबह राजकुमारियों से मिलता तो उनके जूते फटे हुए होते थे। राजा हैरान रह जाता। पूछने पर राजकुमारियां कहते थे उन्हें भी नहीं पता कि उनके जूते कैसे फट गए। हर दिन राजकुमारियों के लिए नए जूते लेने पड़ते। हर दिन राजकुमारियों के जूते का फटना राजा के लिए एक रहस्य बनता जा रहा था। वो चाहता था कि इस रहस्य का पर्दाफाश हो, इसलिए अपने स्तर पर उसने कई प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो सका। अंत में उसने राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति 3 दिनों में राजकुमारियों के जूते की फटने के कारण का पता लगा लेगा, उसका विवाह उसकी मनपसंद राजकुमारी से करवा दिया जाएगा। साथ ही उसे राजा का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इस कार्य में असफल रहने पर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये घोषणा पड़ोसी राज्य तक भी पहुंची और पड़ोसी राज्य की राजकुमार इस रहस्य का पता लगाने राजा के पास आने लगे। राजा उन्हें राजकुमारियों के कक्ष के साथ वाले कक्ष में ठहराता ताकि उन्हें निगरानी करने में कोई असुविधा ना हो। लेकिन रात होते ही राजकुमार गहरी नींद में सो जाते और सुबह होने पर देखते राजकुमारी के जूते फटे हुए हैं। कई राजकुमारों के रहस्य का पता ना लगा पाने के कारण अपने प्राण देने पड़े। अब राजकुमार भी अपने प्राणों के भय से इस रहस्य का पता लगाने में हिचकने लगे। राजा निराश हो गया। उसे लगने लगा कि अब ये रहस्य सदा रहस्य ही बना रहेगा। उस राज्य के एक गांव में एक गरीब युवक रहता था। एक दिन जब उसने राजा की घोषणा सुनी तो वो राजकुमारी से विवाह का सपने देखने लगा। उसने सोचा कि गरीबी में जीवन यापन करने से अच्छा है कि इस रहस्य का पता लगाने में हाथ आजमा जाए। सफल रहा तो राजकुमारी से विवाह के साथ साथ राज्य का उत्तराधिकारी भी बन जाएगा, अन्यथा इस गरीबी के जीवन से तो मृत्यु ही भली। अगले दिन उसने एक पोटली में कुछ रोटियां बांध ली और पैदल ही राजमहल की ओर निकल पड़ा। बिना रुके वो चला जा रहा था। शाम तक उसे किसी भी हालत में राजमहल पहुंचना था। चलते चलते दोपहर हो गई और उसे भूख भी लग आई। वो थक भी चुका था, इसलिए एक पेड़ के नीचे भोजन करने और सुस्ताने के लिए बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने खाने के लिए पोटली खोली, एक बूढ़ी औरत वहां आ गई और उसने उससे खाना मांगा। युवक भूख से बेहाल था, लेकिन दयावशत उसने अपनी सारी रोटियां उस बूढ़ी औरत को दे दिया। रोटियां खाकर वो औरत तृप्त हो गई और उसने युवक को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। पूछने पर युवक ने उसे बताया कि वो राज्य की 12 राजकुमारियों की जूते फटने की रहस्य का पता लगाने जा रहा है। तब बूढ़ी औरत ने उसे एक टोपी दी और बोली, बेटा, ये कोई साधारण टोपी नहीं है, ये एक जादुई टोपी है। इसे तुम जब भी पहनोगे अदृश्य हो जाओगे। हो सकता है ये तुम्हारे काम आए
और हाँ, मेरी ये बात याद रखना, यदि राजकुमारियाँ तुम्हें कुछ खाने पीने को दे तो उसे मत खाना। टोपी लेकर युवक ने बूढ़ी औरत से विदा ली और महल की ओर चल पड़ा। शाम होते ही वो महल पहुंच गया। महल के द्वारपाल के द्वारा उसे राजा के समक्ष ले जाया गया। उसने राजा को अपने आने का प्रयोजन बताया तो राजा की राजकुमारियों के कक्ष के निकट एक कक्ष में उसको रहने की व्यवस्था कर दी। रात में युवक अपने कक्ष में बैठा हुआ था कि सबसे बड़ी राजकुमारी शरबत लेकर उसके पास आई और उसे देते हुए बोली, मैं ये शरबत भेंट कर आपका महल में स्वागत करती हूँ। आपने ऐसा शरबत पहले कभी नहीं पिया होगा। इतनी सुंदर राजकुमारी की देखकर युवक कुछ कह नहीं पाया और बूढ़ी औरत के द्वारा दी गई चेतावनी को भूल गया। शरबत का गिलास हाथ में लेकर वो उसे एक बार में ही गटक गया। राजकुमारी मुस्कुराते हुए चली गई। राजकुमारी के जाते ही शरबत ने अपना असर दिखाया और युवक ने नींद के आगोश में समाने लगा। वास्तव में उस शरबत में नींद की दवा मिली हुई थी। रात भर युवक गहरी नींद में सोता रहा। सुबह उठकर जब वो राज के पास गया तो उसे पता चला कि 12 राजकुमारियों के जूते फटे हुए हैं। राजा ने उसे चेताया कि अब उसके पास मात्र 2 दिन का समय शेष है। इन 2 दिनों में यदि उसने राजकुमारियों के जूते फटने की रहस्य का पता नहीं लगाया तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। युवक को अपनी गलती का एहसास था। उसने तय किया कि आज की पूरी रात जागेगा और बूढ़ी औरत की दी हुई जादुई टोपी पहनकर राजकुमारियों के कक्ष में जाकर निगरानी करेगा। रात हुई तो सबसे छोटी राजकुमारी शरबत लेकर युवक के पास आ गई। सारी राजकुमारियों में से वो सबसे सुंदर थी। उसने जब शरबत का गिलास आगे बढ़ाया तो युवक फिर बूढ़ी औरत की चेतावनी भूल गया। उस रात भी शरबत पीकर वो गहरी नींद सो गया। सुबह उठने पर उसे फिर से अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने उसे बुलाकर अंतिम चेतावनी दे दी कि इस रात रहस्य का पता न लगा पाने पर अगली सुबह अपने प्राण गंवा देगा। अब युवक के सामने करो या मरो की स्थिति थी। उसे उस रात हर हाल में जागना था और राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता लगाना था। रात में फिर से छोटी राजकुमारी शरबत लेकर उसके पास आई, लेकिन इस बार वो सावधान था। उसने शरबत का गिलास ले तो लिया, लेकिन पिया नहीं। राजकुमारी के जाने के बाद उसने शरबत खिड़की से बाहर फेंक दिया। शरबत ना पीने के कारण इस बार उसे नींद नहीं आई। देर रात पर बूढ़ी औरत की दी हुई जादुई टोपी पहनकर 12 राजकुमारियों के कमरे में चला गया। जादुई टोपी के कारण वो अदृश्य था। कोई उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि सभी राजकुमारियां सुंदर वस्त्र और नए जूते पहनकर सज धज कर तैयार हैं। युवक ये देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात के इस पहर राजकुमारियां इतनी तैयार हो क्यों रहे हैं। तभी सबसे बड़ी राजकुमारी सबसे छोटी राजकुमारी से बोली, जाओ जाकर पता तो करो कि वो युवक सोया है या नहीं। छोटी राजकुमारी युवक के कक्ष की ओर दीवार पर कान लगाकर खड़ी हो गई और उसके खर्राटे सुनने की कोशिश करने लगी। युवक समझ गया कि उसे खर्राटे की आवाज़ निकालनी होगी ताकि राजकुमारियां उसके ओर निश्चित हो जाएं। वो अदृश्य अवस्था में दीवार के पास जाकर खर्राटे की आवाज़ लगाने लगी, जिससे छोटी राजकुमारी को लगा कि वो सो गया है। उसने सारी राजकुमारियों से जाकर खबर दे दी। फिर सबसे बड़ी राजकुमारी ने 12 बिस्तरों में से एक बिस्तर खिसकाया और 3 बार ताली बजाई। ताली बजाते ही वहाँ की ज़मीन एक और खिसक गई।
वो एक गुप्त मार्ग था जहाँ नीचे की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।